गाइस, स्टीव की चिंता मुझे अंदर से खाए जा रही है। हमारे हीरो ने किसी तरह यहाँ तक का सफ़र तो तय कर लिया है, पर आगे क्या होगा कौन जानता है। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 इस वक्त सोशल मीडिया पर तूफान मचा रहा है। 9 साल से भी ज़्यादा वक्त से चल रही इस फ्रेंचाइजी ने हमें अनगिनत कैरेक्टर दिए और उतनी ही हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल भी। अब जब हॉकिंस की टीम आखिरकार वेकना से आखिरी लड़ाई की तैयारी कर रही है, एक पुरानी बात फिर से सामने आई है। एक ऐसी बात जिसने फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि जिस स्टीव हैरिंगटन को आज पूरी दुनिया बचाना चाहती है, जिस जो केरी के कैरेक्टर को लोग मरने नहीं देना चाहते, डफर ब्रदर्स शो के क्रिएटर्स ने कभी खुलासा किया था कि स्टीव तो शो के मेन कास्ट का हिस्सा बनने ही नहीं वाला था। हाँ, वो कैरेक्टर जिसके बिना स्ट्रेंजर थिंग्स की धड़कन अधूरी लगती है, वो शुरुआत में बस एक टेम्पररी रोल के लिए लिखा गया था। सोचिए, अगर कहानी वैसी ही रहती जैसी उन्होंने पहले प्लान की थी, तो शायद वो स्टीव जिसे हम आज अपना फेवरेट कहते हैं, शुरुआत में ही हमेशा के लिए गायब हो जाता। है ना हैरान करने वाली बात? तो चलिए आज के वीडियो में एक नज़र इनके कैरेक्टर पर डालते हैं और जानते हैं कि शो के क्रिएटर्स इन्हें शो के अंत में जिंदा छोड़ रहे हैं या नहीं। हाय, मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं बजर बट्टू एंटरटेनमेंट पर मास्टर शॉट। स्ट्रेंजर थिंग्स का आखिरी सीजन 2025 अपनी बड़ी रिलीज के साथ एक ऐसा माहौल लेकर आया है जिसमें हर फैन का ध्यान सिर्फ एक नाम पर अटका हुआ है, स्टीव हैरिंगटन। वॉल्यूम 1 के आते ही जैसे सोशल मीडिया का पूरा हंगामा स्टीव के इर्द गिर्द घूमने लगा, वैसा शायद ही किसी कैरेक्टर के लिए हुआ होगा। एक समय था जब स्टीव हॉकिंस हाई का टिपिकल 80s जॉक, पॉपुलर एटीट्यूड वाला, सिर्फ एक अपनी गर्लफ्रेंड नैन्सी और अपनी इमेज को लेकर ऑब्सेस्ड लड़का माना जाता था। डफर ब्रदर्स ने भी शुरुआत में स्टीव के लिए कोई बड़ा प्लान नहीं लिखा था, बल्कि सच ये है कि स्टीव को सीजन 1 के एंड में मार देने का फैसला लगभग लॉक था। उनका मानना था कि स्टीव बस एक स्टोरी डिवाइस है, एक ऐसा टॉक्सिक बॉयफ्रेंड जिसे हटाकर कहानी आगे बढ़ाई जा सकती है। लेकिन जैसे ही जो कैरी कैमरे के सामने आए, उनकी थोड़ी ऑकवर्ड, थोड़ी इनोसेंट और अनप्रेडिक्टेबल एनर्जी ने राइटर्स का माइंडसेट बदलना शुरू कर दिया। यानी जिस किरदार को राइटर्स साइड में फेंकने वाले थे, वो अचानक इतना इंटरेस्टिंग, रिलेटेबल और फनी लगने लगा कि उन्होंने स्क्रिप्ट के कई हिस्से दोबारा लिखे और स्टीव की डेथ हमेशा के लिए कैंसिल हो गई। सीजन 1 के फिनाले में डेमोगॉर्गन से लड़ते हुए स्टीव की बैड स्विंगिंग रिडेम्पशन सिर्फ एक सीन नहीं थी, वो एक अनाउंसमेंट थी कि ये कैरेक्टर अब कहीं नहीं जा रहा। सीजन 2 में स्टीव का इवोल्यूशन शुरू हुआ। वो हॉकिंस का सरकास्टिक, फनी लेकिन दिल से बेहद केयरिंग बड़ा भाई बन गया था, या शायद बेबी सिटर। डस्टिन के साथ उसकी दोस्ती ने स्टीव को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया और फैंस ने पहली बार फील किया कि स्टीव सिर्फ कॉमिक रिलीफ नहीं है, बल्कि हार्ट ऑफ द ग्रुप है। उसके गलत फैसले, रिश्तों में फेलियर्स, इनसिक्योरिटीज, इन सब ने उसे एक इम्परफेक्ट लेकिन रियल हीरो बनाया। मॉल में लड़ाइयों से लेकर अपसाइड डाउन की अंधेरी गुफाओं तक स्टीव हमेशा सबके आगे रहा, खुद से ज्यादा दूसरों को बचाने के लिए। शायद यही वजह है कि जब डफर ब्रदर्स ने बाद में कन्फेस किया कि स्टीव तो पहले सीजन में ही मरने वाला था, फैंस लिटरली सेड गुड थिंग्स यू डिडंट, अदरवाइज स्ट्रेंजर थिंग्स आधा शो ही खत्म हो जाता। अब आते हैं 2025 के फाइनल सीजन पर। वॉल्यूम 1 के बाद स्टीव एक बार फिर मुसीबत में है, एक बार फिर अपसाइड डाउन में फंसा हुआ है वो, और फैंस के बीच थ्योरीज की सुनामी आ चुकी है। रेडिट से लेकर इंस्टाग्राम तक हर जगह एक बड़ा सवाल, क्या स्टीव अपनी कहानी एक हीरोइक सैक्रिफाइस के साथ खत्म कर देगा? कई फैन थ्योरीज कहती हैं कि स्टीव को शो का इमोशनल बैकबोन बनाने का एक ही लॉजिक है, वो होगा पे ऑफ, एक फाइनल रिडेम्पशन जहां वो हॉकिंस को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है। कुछ थ्योरीज तो ये भी कहती हैं कि सीजन 4 में लगाए गए बैट्स के बाइट का असर अभी तक पूरी तरह सामने नहीं आया है और शायद स्टीव धीरे धीरे अपसाइड डाउन की एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, जिससे उसका एंड ट्रैजिक बट मीनिंगफुल हो सकता है। दूसरी ओर कुछ फैंस का मानना है कि राइटर्स जानबूझकर स्टीव की डेथ की ओर हिंट कर रहे हैं ताकि ऑडियंस डर सके, लेकिन असल में वो उसे बचा लेंगे, क्योंकि स्ट्रेंजर थिंग्स का मतलब भी स्टीव प्लस डस्टिन रोमांस है। तीसरी थ्योरी कहती है कि स्टीव का आर्क फुल सर्कल होगा, वो किड्स का प्रोटेक्टर बनकर शुरू हुआ था और अब वो 11 को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइनल फाइट में की रोल निभाएगा। वहीं एक वाइल्ड थ्योरी के हिसाब से स्टीव और नैन्सी दोनों साथ में मर जाएंगे, एक पोएटिक ट्रैजिक एंडिंग की तरह, क्योंकि शुरू से इनके पाथ एक दूसरे से टकराते रहे हैं।
इस बीच एक होपफुल थ्योरी भी है। लोग कहते हैं कि स्टीव को राइटर्स ने मरने से इसलिए रोका था क्योंकि ऑडियंस सरोगेट बन चुका है। वो सबसे ह्यूमन है, सबसे ग्राउंडेड है और उसका जिंदा रहना अंधेरे में भी वार्म देता है। फाइनल एपिसोड शायद उसे एक नई जिंदगी दे, हॉकिंस से बाहर, बिना मॉन्स्टर्स के, जहां वो फाइनली वो आदमी बनता है जो वो हमेशा बनना चाहता था। वॉल्यूम 1 के एंडिंग में जिस तरह स्टीव अब भी लड़ रहा है, सरवाइव कर रहा है और अपने दोस्तों को मोटिवेट कर रहा है, उसे फैंस को उम्मीद है कि उसका आखिरी चैप्टर एक सार्थक क्लाइमेक्स होगा, चाहे वो हीरोइक डेथ हो या हार्ड अर्न सर्वाइवल। स्ट्रेंजर थिंग्स की 9 साल की जर्नी में अगर किसी कैरेक्टर ने सबसे अनप्रिडिक्टेबल, सबसे सेटिस्फाइंग और सबसे इमोशनल एवोल्यूशन हासिल किया है तो वो स्टीव हैरिंगटन ही है। एक एरोगेंट बॉयफ्रेंड से लेकर एक फ्लॉड बट प्योर हार्टेड हीरो तक, स्टीव का आर्क ये साबित करता है कि कहानियां लिखी नहीं जाती, कहानियां खुद रास्ता बना लेती हैं। और शायद इसी वजह से आखिरी सीजन में पूरी दुनिया एक बात जानना चाहती है, क्या स्टीव हैरिंगटन वो लड़का रहेगा जिसे राइटर्स ने बचाया था, या वो लेजेंड बनेगा जिसे फैंस हमेशा याद रखेंगे? कमेंट सेक्शन में आप इस बात का जवाब दीजिए और कोई अलग थ्योरी भी बताइए। मैं आपसे मिलूंगी मास्टर शॉट के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए बजर बट्टू एंटरटेनमेंट।